बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों, हम बीमार क्यों हो जाते हैं जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे बारे में कसमें खा खा के इरशाद फरमाया, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम सबसे बेहतरीन मखलूक हैं तो फिर क्या सबब है कि बेहतरीन मखलूक होने के बावजूद हम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला क्यों हो जाते हैं। 3 बीमारियां हैं। किसी को जिस्मानी बीमारी है, किसी को रूहानी बीमारी है और किसी को नफसानी बीमारी है, जिसकी वजह से हर इंसान ये कहता है मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत बेचैन है, मेरी तबीयत बेसुकून है, मेरी तबीयत को न जाने क्या हो रहा है, मेरी तबीयत बेकरार हो रही है। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले जानना है कि बीमारी क्या है। ये जिस्मानी बीमारी, ये रूहानी बीमारी, ये नफसानी बीमारी जिसमें आज हर शख्स मुब्तला है, सबब क्या है और हमारी तबीयत खराब क्यों है। अगर एक लम्हे के लिए देखा जाए तो 50 साल पहले जो लोगों को सहूलियात मुयस्सर थी, क्या आज वो सहूलियात उससे बेहतर नहीं है। खाने के एतबार से, पीने के एतबार से, पहनने के एतबार से, ओढ़ने के एतबार से, घरों के एतबार से, घरों की सहूलियात के एतबार से, लेकिन उसके बावजूद हमारी तबीयत खराब क्यों है, इसको समझते हैं। ये तबीयत है क्या जो आज हर शख्स की खराब है, और ये तबीयत किस पार्ट ऑफ बॉडी का नाम है, ये आपके कौन से जिस्म का ऑर्गन है जिसको तबीयत कहते हैं। क्या हमारे दिमाग का नाम तबीयत है, दिल का नाम तबीयत है, फेफड़ों का नाम तबीयत है, मैदे का नाम तबीयत है, जिगर का नाम तबीयत है, गुर्दों का नाम तबीयत है, या मसल्स का नाम तबीयत है, या हड्डियों का नाम तबीयत है। ये तबीयत है क्या जिसके बारे में आज हर शख्स कह रहा है मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत बेचैन है, मेरी तबीयत बेकरार है, मेरी तबीयत बेसुकून है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस तबीयत को समझने के लिए प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस को समझना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता, एक सेहत है, एक फरागत है। और दूसरी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है, जब 2 गुनाह करता है 2 दाग लगते हैं, जब 3 गुनाह करता है 3 दाग लगते हैं, हत्ता कि इंसान गुनाह करता जाता है और उसका दिल स्याह हो जाता है। ये जो दिल पे दाग लगे, ये कौन सा दिल है? ये वही दिल है जिसके बारे में रब ताला ने कुरान में फरमाया, अला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान हमारी याद में है। इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब रूह आसमान से आती है बिल्कुल साफ शफाफ होती है, और जब इंसान गुनाह करता है वो दाग उस रूह के ऊपर लगता है, वो बेकरार हो जाती है, बेचैन हो जाती है, बेसुकून हो जाती है। किस सबब से? क्योंकि वो जान गई कि अगर ये दाग लगा रहा तो मैं वापस इल्लीयीन की तरफ लौट नहीं पाऊंगी, बल्कि इस गुनाह के सबब मुझे सिज्जीन में जाना पड़ेगा। अब वो रूह तड़पती है, बेचैन होती है, बेकरार होती है। किसके सबब? उस गुनाह के सबब। हमने करना क्या था? हमने उस गुनाह को साफ करना था, उस गुनाह को धोना था। उस गुनाह को धोने का अमल था तौबा। लेकिन हमने क्या किया? हमने गुनाह किया, दिल पे दाग लगा, वो दिल बेकरार हुआ। इसीलिए लोग कहते हैं मेरा दिल डूब रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। ये वही दिल और तबीयत है मेरे मोहतरम भाइयों, जो क्या चाहती थी कि इस दाग को धो दो, तौबा कर लो, ताकि ये दिल साफ हो जाएगा, मैं वापस अपने असल मकाम इल्लीयीन की तरफ लौट जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या? तबीयत खराब हुई, हम डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर जानता नहीं रूह क्या है, इल्लीयीन क्या है, सिज्जीन क्या है, गुनाह क्या है, तौबा क्या है। उसके पास जो नॉलेज था, उसके पास जो इंफॉर्मेशन थी, उसने जो पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेक किया और आपको बताया आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, आपका शुगर का लेवल बढ़ गया। सच बताओ, 20 साल पहले जो डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने कहा था आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, सच बताओ क्या 20 साल गुजरने के बाद वो ठीक हो गया? 20 साल से दवाई खा रहे हो, क्या तबीयत ठीक हो गई या उसके साथ और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई? असल सबब क्या था? असल वजह क्या थी? तबीयत के खराब होने के पीछे सबब यह था कि रूह बेकरार हो गई, बेचैन हो गई कि अगर यह दाग मेरे ऊपर लगा रहा तो मैं अपने असल मकाम की तरफ लौट नहीं पाऊंगी। असल में उस गुनाह को साफ करना था, लेकिन हमने क्या किया? मेरे मोहतरम भाइयों, अगर अपनी तबीयत को ठीक करना चाहते हो, सिर्फ एक बीमारी है, सिर्फ एक बीमारी है, और वो है अपनी फितरत से हट जाना। हमारी फितरत क्या थी? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरते इस्लाम पे आता है। हमारी फितरत इस्लाम है। अब उसके माँ बाप चाहे उसे यहूदी बना दें, मजूसी बना दें, नसरानी बना दें, आए हम फितरते इस्लाम पे हैं।
हमारी तबीयत खराब क्यों है? हकीम लुकमान से जब सवाल किया गया था इंसान बीमार क्यों होता है, आपने फरमाया एक सबब है, एक वजह है, जब इंसान रब की नाफरमानी करता है। और गुनाह किसे कहते हैं? हर वो बात, हर वो बोल, हर वो अमल जो अल्लाह की नाराजगी का सबब है, वो गुनाह है। और गुनाह किया तो दाग किस पे लगा? दिल पे। उसने दाग छोड़ा, एक किया एक दाग, दो किए दो दाग, तीन किए तीन दाग। और आज हम सब दवाइयां, चीजें खा खा के हर शख्स परेशान है। डॉक्टर साहब तबीयत नहीं संभल रही, वल्लाह प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका लाए हैं, जिसको वे ऑफ लाइफ कहते हैं, कोड ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसको जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता हयात कहा गया, हम बीमार क्यों हो गए? एक तरफ हमारी रूह बेचैन, बेकरार, बेसुकून, और दूसरी तरफ ये बदन मट्टी से बना, वापिस कहां जाना है? मट्टी में। और कल क़यामत वाले दिन कहां से उठाया जाना है? मट्टी से। सिर्फ 50 साल पीछे पलटो, जब घर मट्टी के थे, चूल्हे मट्टी के थे, हांडियां मट्टी की थी, गलियां मट्टी की थी, मकान मट्टी के थे, हर चीज कच्ची थी। रिश्ते कैसे थे? आंखों में शर्म थी, हया थी, मान था, भरोसा था, यकीन था, क्योंकि उस वक्त हम अपनी असल पे थे, अपनी फितरत पे थे, अपनी जबिल्लत पे थे। और जैसे जैसे हम मट्टी से दूर होते गए, घर पक्के बन गए मगर रिश्ते कच्चे हो गए। जिसका घर जितना पक्का बना उसका भाई के साथ रिश्ता। हम बीमार क्यों हैं? हमारे बीमार होने के पीछे सबब क्या है? रूह बीमार इस वजह से कि उसके ऊपर जो दाग लगाए हैं उसको धोया। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं मोहम्मद एक दिन में 70 मरतबा तौबा करता हूं, 100 मरतबा तौबा करता हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये हमारी तरबियत के लिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत गुनाहगार है, बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो गुनाह करके तौबा कर ले। हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि वो दाग लगते गए, लगते गए, लगते गए, और उसको धोया। उसको धोने का नाम तौबा। और दूसरी तरफ बदन बीमार क्यों है? क्योंकि इसको मट्टी चाहिए थी। हमारे लिए रब ताला ने जितनी चीजों का इंतखाब किया, चाहे वो खाना है, पीना है, फल है, सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट है, अजनास है, वो सारी कहां से आ रही हैं? मट्टी से। मेरे मोहतरम भाइयों, मट्टी में खाना पकता है, और सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। और हमने कौन सा लेना था? पका हुआ खाना। और आज हर शख्स खाना कौन सा खा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 नेमतें जिसकी इंसान कदर नहीं करता। मेरे मोहतरम भाइयों, हर वो चीज जो आपकी सेहत को खराब करेगी, क्या अल्लाह उसको पसंद करेंगे? मेरे मोहतरम भाइयों, मट्टी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, जो खाना मट्टी में पकता है वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है।
और जो खाना सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में, प्लास्टिक में, शीशे में, चाइना में, ये चाइना के बर्तन, पोर्सलीन, मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारी चीजें घिसती हैं। ये स्टील, ये पीतल, ये सिल्वर, बताओ ये प्लास्टिक घिस के जाता कहां है? ये कैंसर की सबसे बड़ी वजह आपके बर्तन हैं। ये बदन वो चाहता है जो रब ने पैदा किया। और 50 साल पहले लोग बीमार क्यों नहीं होते थे इतने? क्योंकि वो अपनी फितरत पे थे। आपका कुकिंग ऑयल वो होना चाहिए जो रब ने पैदा किया है, जो मिट्टी से निकलता है। और यहां का सबसे बेहतरीन ऑयल सरसों का तेल है। आज जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, ये जितनी लोगों के अंदर ब्लॉकेज हो रही है, किसी की एक नाली बंद, किसी की 2 नालियां बंद, किसी की दिल की 3 नालियां बंद, सबब क्या है? ये आपका कुकिंग ऑयल जमता है। अपने घरों में जाओ, अपने किचन में देखो, दीवार पे जाके हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? एग्जॉस्ट फैन किचन के उतार के देखो, उस पे क्या जमा हुआ है? जहां बर्तन धोते हो सिंक के पाइप को उतार के देखो, खोल के देखो। जिसने इतने बड़े पाइप को बंद कर दिया वो आपकी बारीक बारीक नालियों को बंद नहीं करेगा। ये फालिज, ये मिर्गी, ये हार्ट अटैक, ये गुर्दे फेल, ये नजर का कमजोर होना, सबब क्या है? आपका कुकिंग ऑयल। मेरे मोहतरम भाइयों, इसको इस हदीस से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ब का गोश्त आया, आपने नहीं खाया। सहाबा ने पूछा क्या हराम है? आपने फरमाया नहीं, ये हमारे इलाके का नहीं है। और आज हम सब इंपोर्टेड चीजों के ऊपर फख्र करने वाले। मेरे मोहतरम भाइयों, हकीम लुकमान फरमाया करते थे, इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो शख्स जहां पैदा होता है उसकी जरूरत की चीजों को रब ताला वहीं पे पैदा करता है। अपने कुकिंग ऑयल बदलो। आपके खानों में सबसे बेहतरीन चीज नमक है। कभी नमक की हकीकत को जानो। नमक हया पैदा करता है, नमक वफा पैदा करता है, नमक शऊर पैदा करता है। ये डिसीजन पावर, ये फैसला करने की सलाहियत वल्लाह नमक से है। और आपका नमक जो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन पिंक हिमालयन सॉल्ट, जिसको हमारी नानी दादियां अपने घर में लाती थी, कूटती थी, पीसती थी। और हम सब ने कौन सा नमक ले लिया? जाओ जाके इमाम इब्ने कय्यम की किताब ज़ादुल माद उठाओ और देखो, जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाएगा वो अपने बदन को अनगिनत बीमारियों से भर लेगा। और आज हम सबके घर में नमक कौन सा है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये पिंक हिमालयन सॉल्ट में 84 मिनरल्स हैं जो आपके जिस्म को ताकत देते हैं, कुव्वत देते हैं। लेकिन हमारे घरों में नमक कौन सा? आप लोगों के लिए रब ताला ने मीठा पैदा किया, क्योंकि मीठे से ये ब्रेन चलता है। आपके ब्रेन को जो ऑपरेट कर रहा है वो मीठा है। और मीठा रब ने कहां रखा? मिट्टी के अंदर। सबसे बेहतरीन मीठा, कायनात का सबसे जबरदस्त मीठा गुड़ है। गुड़ है, गुड़ है। वल्लाह गुड़ खाने वाले को कभी फेफड़ों का, कभी मैदे का, कभी आंतों का कैंसर हो ही नहीं सकता। और हम मीठे में क्या खा रहे हैं? चीनी, चीनी, व्हाइट पॉइजन। मेरे मोहतरम भाइयों,
ये सेहत रब की नेमत है, इसको जाया मत करो, इसको जाया मत करो। ये चीनी है क्या मेरे मोहतरम भाइयों? चीनी के अंदर कभी गौर करो, बनी गन्ने से, गन्ने का रंग ग्रीन, उससे निकलने वाला रस ग्रीन, ये व्हाइट कहां से आ गई? इसके अंदर चूना है, चूना है। कौन सा चूना? ये आपका व्हाइट वॉश, जिससे आप कली करते हो। अगर ये कली हाथ पे लग जाए, आपके हाथ की कैफियत क्या होगी? हाथ फट जाएगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग स्किन आपके हाथ की है, जो आपकी हाथ को फाड़ दे। बताओ मुंह में अल्सर होंगे कि नहीं होंगे? खुराक की नाली में अल्सर होंगे कि नहीं होंगे? मैदे में जख्म होंगे कि नहीं होंगे? आपकी आंतों में आज जितने लोगों को ये माउथ अल्सर है, इसोफेगस अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, फेस्टुला है, हेमोरॉइड्स है, पाइल्स है, वजह क्या है? चीनी। आपका बच्चा पैदा बाद में हुआ, उसकी चीनी फिल्टर पहले लाके टेबल पे सजा देते हो। बीमारी क्या है? फितरत को बदला है, फितरत को बदला है। पहले हम कौन सा मीठा इस्तेमाल करते थे? गुड़। और आज मेरे मोहतरम भाइयों, इसके बाद जो चीज आपके बदन को कमजोर करती है वो आटा है, वो आटा है। आटा वो लेना था जिसमें चोकर होता, जिसमें सूजी होती, जिसमें मैदा होता, जिसमें फाइबर होता। और वो आटा मिलता था पत्थर की चक्की से। और बदकिस्मती देखो, गंदुम हमारी पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन, और आटा कौन सा खा रहे हो? लोहे की चक्की पे पिसा हुआ, चाइना की चक्की पे पिसा हुआ, ब्लेडों की चक्की पे पिसा हुआ, पत्थरियों की चक्की पे पिसा हुआ। सोचो, वो ब्लेड, वो पत्थरियां, वो स्टील आटे को पीसती नहीं, काटती हैं। और कैसा काटती हैं? उसको जला के रख देती हैं। उसका चोकर जल गया, सूजी जल गई, मैदा जल गया, फाइबर जल गया। और क्या खाते हो? जला हुआ बुस। और फिर कहते हो खून गाढ़ा हो गया, कब्ज हो गई, बवासीर हो गई, बकंदर बन गए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तुम पे जितनी मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, बीमारियां आती हैं, बिमा कसबत ऐदीहिम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। अल्लाह किसी को बीमार नहीं करता। मेरे मोहतरम भाइयों, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ। आज बीमार क्यों हो? हमारा पानी दुनिया में बेहतरीन पानी, जमीन से निकलने वाला पानी, जिसमें बंडल ऑफ मिनरल्स थे, हमने वो पानी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? टीवी पे कमर्शियल चली, तुम्हारा पानी गंदा हो गया, हमने फिल्टर लगवा लिए। ये आरओ प्लांट, कभी गूगल पे जाके आरओ प्लांट की हकीकत को समझो। ये रिवर्स ऑस्मोसिस पानी आपके पानी के अंदर से सारे मिनरल्स निकाल देता है। 50 साल पहले बताओ किसके गुर्दे खराब हुए थे? हमारा दादा बताता है, जहां हमारी भैंसें पानी पीती थी, हम भी कपड़ा रख के वहीं से पानी पीते थे। किसके गुर्दे में पथरियां बनी थी? 50 साल पहले कितने किडनी सेंटर थे? कितने लोगों के किडनी पे डायलिसिस होते थे? मेरे मोहतरम भाइयों, पानी वो पियो जो जमीन से निकलता है। सबसे बेहतरीन फिल्टर आपका कॉटन है, कॉटन है, कॉटन का कपड़ा लो। हमारी नानियां दादियां यही करती थी। उस कपड़े को 2-2 इंच पे फोल्ड करो, 2 फुट लंबा कपड़ा लो, उसको 2-2 इंच पे फोल्ड करो, उसको डबल तय करो, टूटी के ऊपर चढ़ा लो। बताओ इसके अंदर से कोई जंग गुजर सकता है? कोई काई गुजर सकती है? कोई हुकवम, कोई रिंगवम, कोई सामवम, कोई पैरासाइट इसमें से गुजर सकता है? इस पानी को उबाल लो,
और फिर सबसे बेहतरीन बर्तन मट्टी का घड़ा है, उसमें पानी रखो। वल्लाह ये दमे के मरीज सिर्फ मट्टी के घड़े का पानी पिए, आपका सांस वैसे ठीक हो जाए, आपकी गैस ठीक हो जाए, आपकी तजाबियत ठीक हो जाए, सिर्फ मट्टी के पानी पीने से। हम बीमार क्यों हैं? हमारे बीमार होने के पीछे सबब क्या है? रूह बीमार इस वजह से कि उसके ऊपर दाग लगे, और बदन बीमार किस वजह से कि इसको जो चाहिए था, जो रब ने पैदा किया था, वो सब कुछ छोड़ दिया। और जो बेहतरीन तरीका प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमने वो सारा तरीका छोड़ दिया। वो तरीका क्या था मेरे मोहतरम भाइयों? खाना खाना। कुरान में क्या फरमाया? कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और ज्यादती इसराफ ना करो। खाना और चीज है, पीना और चीज है। मेरे मोहतरम भाइयों, कोई जानवर खाने के साथ पानी नहीं पीता। खाने में पानी छोड़ो, खाना खाने से पहले पानी पियो और खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पियो। एक लुकमे को 32 बार चबाओ। जितने दांत हैं, वल्लाह जो इन छोटी छोटी बातों पे अमल करेगा, वल्लाह वो अपनी तबीयत को नहीं, अपने सारे घर के मसलों को, जिसको लेके आज आप लोग किस कदर परेशान हो, अपनी सेहत भी जाया करते हो, माल भी जाया करते हो, वक्त भी जाया करते हो, अगर हम प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आ जाएंगे, इंशाअल्लाह रहमान हमारे सारे मामले ठीक हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला हमें 100% कुरान और हदीस के मुताबिक अपने सारे मामलात को करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।